हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 10,000 एलटी गेट भर्ती के विज्ञापन को लेकर, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी के बजट को लेकर 1,32,000 प्राथमिक, इसके अलावा 27,000 जूनियर शिक्षा मित्र अनुदेशकों के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त को लेकर यूपीएससी पीईटी 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों, यूपीएससी पीईटी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आप 90% मार्क्स लेकर भी आए तब भी आपको ज़्यादातर भर्तियों में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। यानी कि आपको कम से कम 95 परसेंटाइल प्लस लाना ही पड़ेगा, तभी आप किसी वैकेंसी में बैठ पाएंगे। और उसके लिए आपके पास में एक बेस्ट बुक होनी चाहिए जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को, पैटर्न को ध्यान में रख करके तैयार की गई हो और आपके एग्जाम में 95 परसेंटाइल प्लस नंबर लाने में मदद करे। वो है सफल्या पब्लिकेशन की यूपीएससी पीईटी की बेस्ट बुक, जो कि आपको संपूर्ण गाइड देखने के लिए मिलती है, जहां पर आपको 2200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 10 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो दिए जाते हैं, थ्योरी भी पूरी की पूरी कवर की गई है। उस थ्योरी के साथ साथ आप सभी को सभी क्वेश्चंस की सटीक सही उत्तरमाला दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ। इतना ही नहीं, स्टडी गाइड के साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप परचेस करके अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही परचेस करें। आप इसको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या अपने नज़दीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। इन सभी का लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी क्लिक करें। और जो सबसे पहली अपडेट देखने के लिए मिलती है वो है आप सभी के लिए एलटी गेट, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए एलटी गेट, जीआईसी प्रवक्ता के अलावा उत्तर प्रदेश के माध्यम से जो यूपीपीएससी, जिसके माध्यम से हाल ही में परीक्षा कैलेंडर की अनाउंसमेंट की गई थी। परीक्षा कैलेंडर की अनाउंसमेंट करने के साथ ही एलटी गेट और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती को लेकर उन्होंने कहा था कि इसके संबंध में जो ई अध्याचन मिलने के बाद में जो विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अब इसी के संबंध में एक बार फिर से बड़ी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि अभी तक हमने देखा था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास में जो सबसे बड़ा जो समस्या का विषय बना हुआ था वो समकक्ष अहर्ता का था, है ना। समकक्ष अहर्ता के संबंध में जब मामला क्लियर हुआ तो यह रोज़ समाचार पत्रों में जानकारी आती थी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को शिक्षा निदेशालय के माध्यम से रिक्त पदों का अध्याचन भेजा जा चुका है। अध्याचन भेजने के बाद में विज्ञापन जारी करने की कार्रवाई शुरू करनी है। लेकिन यूपीपीएससी ने इस बात को लेकर खुलासा किया कि उनके पास में कोई अध्याचन नहीं मिला है। अगर अध्याचन भेजा भी गया है तो वो ऑफलाइन माध्यम से है, और ऑफलाइन अध्याचन की कोई कीमत नहीं है आज की डेट में। वो इसलिए क्योंकि ऑफलाइन के अंदर क्या होता है, कई बार कोई डाटा भेज दिया जाता है, फिर बाद में उसको गलत मान करके कहीं ना कहीं बदलाव की मांग की जाती है। तो इससे कहीं ना कहीं आयोग को बड़ा झटका लगता है। तो आयोग ने इस बात को लेकर स्पष्ट किया है कि अगर कोई अध्याचन भेजना है तो वो ई अध्याचन के माध्यम से भेजा जाए, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी ना गलती हो और ना गलती की कोई गुंजाइश देखने के लिए मिले। और ऐसा अगर होता है तो इसका जिम्मेदार खुद शिक्षा निदेशालय हो। इसी के संबंध में यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शासन की ई अध्याचन की व्यवस्था लागू की है। ऐसे में संबंधित विभाग को रिक्त पदों का अध्याचन अब ऑनलाइन भेजेंगे। अगर बात की जाए माह भर पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पदाधिकारियों के निदेशक, इसके अलावा प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके ऑनलाइन अध्याचन मांगे गए थे, लेकिन इसको लेकर अभी तक किसी प्रकार के कोई भी अध्याचन नहीं भेजे हैं। वहीं राजकीय विद्यालयों के अंदर अगर बात की जाए महाविद्यालय, इसके अलावा शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में और महाविद्यालयों में ई अध्याचन का इंतजार के संबंध में जो शिक्षक भर्ती प्रक्रियाएँ फंसी हुई हैं। पहले अगर बात की जाए उच्च शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों के लिए ई अध्याचन भेजा गया था। वहीं अगर बात की जाए माध्यमिक विभाग के माध्यम से एलटी गेट को लेकर 7,258 पदों के लिए प्रवक्ता के संबंध में 1,647 पदों का अध्याचन भेजा गया था। लेकिन ई अध्याचन व्यवस्था लागू होने के बाद अब विभाग को ऑनलाइन अध्याचन भेजेंगे। आयोग ने अपने कैलेंडर में ये स्पष्ट कर दिया है कि एलटी ग्रेड और जो प्रवक्ता भर्ती को लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर ये अध्याचन मिलने के बाद इन पदों के लिए जो भर्ती का विज्ञापन है जारी किया जाएगा। तो चाहे वो एलटी ग्रेड भर्ती हो या जीआईसी प्रवक्ता भर्ती, इनको लेकर जब तक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से ई अध्याचन नहीं भेजे जाएंगे तब तक इनको लेकर जो विज्ञापन है जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कब तक ई अध्याचन के माध्यम से जो प्रोसेस है वो शुरू हो पाता है और कब तक यह ई अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मिल पाते हैं।
लेकिन वही दूसरी तरफ बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है संविदा कर्मियों को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि संविदा कर्मी का जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं पेचीदा है। संविदा कर्मी को जब नौकरी दी जाती है तो बहुत सारे ऐसे परमानेंट पद होते हैं जो कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिए जाते हैं, या यूँ कहें ब्लॉक कर दिए जाते हैं, क्योंकि जब तक वो संविदा पर रहेंगे तब तक नौकरी मिलेगी नहीं। और ऐसा हर विभाग के अंदर देखने के लिए मिलता है। हर विभाग में संविदा कर्मी देखने के लिए मिलते हैं। हर विभाग के अंदर ये संविदा कर्मी होने की वजह से बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो समय समय पर रुक जाती हैं। और एक मज़े की बात ये भी है कि जो संविदा कर्मी होते हैं उनको कोई ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं मिल पाता है ना। एक सीट भी ख़राब कर देते हैं। सीट ख़राब करने के साथ साथ उनकी अगर बात की जाए पर्सनल बेनिफिट के बारे में तो वो भी उनको बिल्कुल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसमें मानदेय बहुत कम होता है और जॉब सिक्योरिटी तो बिल्कुल भी नहीं होती है। इसी को लेकर आज के अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई जानकारी के मुताबिक जा सकती है 20,000 संविदा कर्मियों की नौकरी। अब ये क्यों लिखा है, इस पर आप सभी को प्रकाश डालना होगा। लिखा हुआ है कि बिजली के निजीकरण का विरोध कर रहे संघर्ष समिति ने लगाया आरोप, निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए निकाले जा रहे हैं संविदा कर्मी। लिखा हुआ है, अगर बात कीजिए पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम निजीकरण के विरोध के आंदोलन विद्युत कर्मचारी संयुक्त समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि लगभग 20,000 कर्मियों की नौकरी पर छंटनी की तलवार लटक रही है। अभी तक बिजली कंपनी 1200 संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल चुकी है। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति ने कहा कि प्रबंधन छंटनी के नाम पर वह का वातावरण बनाकर निजीकरण को थोपना चाहता है, जिसके संबंध में जानकारी लिखी हुई है। अब मुद्दे की बात यह है कि निजीकरण तो चलो एक अलग मुद्दा है ही है, संविदा कर्मी एक अलग मुद्दा है। दोनों का कहीं ना कहीं निवारण एक ही है कि यहाँ पर सरकारी नौकरी दे दी जाए। सरकारी नौकरी देने से निजीकरण का ही मामला ख़त्म हो जाएगा और संविदा कर्मी जैसे मामले भी ख़त्म हो जाएंगे। आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के प्राथमिक 1,32,000 और जूनियर के 27,000 शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को लेकर, क्योंकि ये भी एक तरीके से संविदा कर्मी हैं। और इसके संबंध में जानकारी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी कि बजट में शिक्षा मित्र व अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा हो। लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश के बीटीसी शिक्षक संघ के माध्यम से मांग की गई है कि सरकार के नए वित्तीय वर्ष के बजट शिक्षा मित्र व अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि की घोषणा करने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में 1,32,000 शिक्षा मित्र और जूनियर विद्यालयों में 27,000 अनुदेशकों की आर्थिक स्थिति कम मानदेय के कारण खराब हो चुकी है। वे बच्चों की पढ़ाई और माता पिता को उचित इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, जबकि मानदेय बढ़ाने के लिए पिछले साल मंत्री व उच्च अधिकारियों के साथ कई बैठक की हैं, किंतु अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि जहां स्थायी शिक्षकों के कर्मचारियों को 8वां वेतन का आयोग को ऐलान किया जा चुका है, वहीं उनके बराबर काम करने वाले उसी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्र अनुदेशकों के मानदेय में कई साल से 1 रुपये की वृद्धि देखने के लिए नहीं मिली है। सरकार इस बजट में 1,32,000 और 27,000 अनुदेशकों को भी राहत दे, ये मांग की गई है। वहीं बात कर ली जाए यूपीएससी 2025 के एग्ज़ाम को लेकर, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से पीईटी 2025 का नोटिफिकेशन जल्द जारी किए जाने की संभावना है। ऐसे में इस बार परीक्षा के अंदर कई व्यापक बदलाव किए जा सकते हैं। सबसे बड़ा जो बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा वो आपके परीक्षा के पैटर्न के अंदर होगा, और दूसरा जो बदलाव आप सभी के लिए होगा वो हो सकता है कि यहाँ पर पीईटी के स्कोर कार्ड में थोड़ी सी इसकी जो वैलिडिटी है बढ़ा दी जाए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हर साल पीईटी करा पाना आयोग के बस का नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।